18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ का जलवा बरकरार। गांव शहर नहीं बल्कि बना पूरे प्रदेश का सबसे विश्वसनीय और नंबर 1 न्यूज चैनल। यूट्यूब पर सब्सक्राइबर 30 लाख प्यार। आपके प्यार और भरोसे के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार। सुर्खियों के बाद खबरें विस्तार से। आज रीवा में प्रधानमंत्री मोदी राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कार्यक्रम में शामिल होंगे और विकास की सौगात देंगे। 35 लाख हितग्राहियों को स्वामित्व का पट्टा मिलेगा। 7,573 करोड़ से ज्यादा के जल जीवन मिशन के कार्यों का वो शिलान्यास करेंगे। 9,47,731 परिवारों को शुद्ध पेयजल सुनिश्चित किया जाएगा। 4,11,000 गरीब परिवारों का गृह प्रवेश भी आज होगा। वर्चुअल ये कार्यक्रम होने वाले हैं। राष्ट्रीय स्तर का जो ग्वालियर रेलवे स्टेशन का डेवलपमेंट है वो भी आज ही उसकी शुरुआत हो जाएगी। प्रधानमंत्री वर्चुअली इसकी शुरुआत करेंगे और विंध्य में भले ही प्रधानमंत्री पहुंच रहे हों पर पूरा टारगेट मध्य प्रदेश, मिशन मध्य प्रदेश पर रहेगा। देश के दिल मध्य प्रदेश में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा है। यहाँ पर वह करोड़ों के विकास कार्यों की सौगात न केवल बिंद को बल्कि मध्य प्रदेश को देने वाले हैं। जिस 7853 करोड़ की जल जीवन मिशन की परियोजना को वो यहाँ से आज शुरू करेंगे। इसके साथ ही जो लगभग 40 लाख ऐसे हितग्राही हैं जिनको आवास के लिए जो परेशान थे उनको आज अपना घर मिलेगा। इसके अलावा 1,25,00,000 हितग्राही हैं उनको पट्टा देने का काम भी इस मंच से किया जाएगा। इसके अलावा कई मध्य प्रदेश की रेल परियोजनाएं हैं जो लंबे समय से लंबित थी, जिनकी मांग थी, उनको अब उनको आज एक हरी झंडी दिखाने का काम यहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। जिसमें सबसे महत्वपूर्ण है ग्वालियर का स्टेशन का पुनर्निर्माण। इसके अलावा बिरला नगर से उदी मध्य प्रदेश की जो तमाम रेल लाइनें हैं जिन पर विद्युतीकरण नहीं था उन पर विद्युतीकरण का काम जो है वो शुरू किया जाएगा। और ये बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। आप तस्वीरें जिस तरीके से देख रहे हैं कि लगभग 11:30 बजे के आसपास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पहुंचेंगे। मध्य प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, इसके अलावा राज्यपाल मंगू भाई पटेल सहित मध्य प्रदेश सरकार के तमाम जो मंत्री हैं वो इसमें शामिल होंगे। आप बैठक व्यवस्था देख सकते हैं। लगभग 1 लाख से अधिक लोग जो है वो यहाँ पहुँचने की संभावना है और यही कारण है कि व्यापक व्यवस्थाएं इस पूरे कार्यक्रम स्थल पर की गई हैं। चूंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ आ रहे हैं और ऐसे में सुरक्षा के लिहाज से देखें तो तमाम जो तैयारियां हैं वो की गई हैं। चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात की गई है। रीवा में आज साप्ताहिक अवकाश भी घोषित किया गया है ताकि किसी तरह की कोई अव्यवस्था ना फैले। यानी तमाम जो बाजार हैं वो आज पूरी तरीके से बंद रहेंगे। तो तैयारियां जो है अब पूरी हैं। अब इंतजार है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने का कि जब वो मध्य प्रदेश की धरती यानी बिंद पर पहुंचेंगे और मध्य प्रदेश को कई करोड़ रुपए की सौगातें प्रदान करेंगे। कैमरामैन खिलान सिंह के साथ शैलेंद्र सिंह, न्यूज़ 18 रीवा। तो आज प्रधानमंत्री पहुंचेंगे और कई सौगातें, हजारों करोड़ की सौगातें हैं। आधारशिला भी रखी जानी है। कई प्रोजेक्ट ऐसे हैं जिनकी आधारशिला रखी जानी है। कई प्रोजेक्ट ऐसे हैं जो पूरे हो चुके हैं। अब लोकार्पण उनका होना है राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के मौके पर और तकरीबन ये तीसरा दौरा उनका रीवा का होने वाला है। वो भले ही विंध्य पहुंचेंगे, दौरा ये विंध्य का है पर सौगातें पूरे दिल को मिलेंगी, यानी देश के दिल मध्य प्रदेश को। अलग अलग जगहों के लिए सौगातें हैं। नल जल मिशन से जुड़ी हुई सौगात है। गृह प्रवेशम होना है। गरीब परिवारों का जो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बनाए जाते हैं गृह प्रवेशम होगा। इसके अलावा ग्वालियर में जो अत्याधुनिक सुविधाओं वाला रेलवे स्टेशन प्रस्तावित है उसकी भी आज से शुरुआत हो जाएगी। इसके अलावा वो एक मोबाइल ऐप भी लॉन्च करेंगे ग्राम पंचायतों से जुड़ा हुआ जल जीवन मिशन के कार्यों का शिलान्यास। तो इस तरह तमाम जो ये उनका दौरा है, पहले खजुराहो ट्रांजिट विजिट खजुराहो और खजुराहो से फिर वो रीवा पहुंचेंगे। सहयोगी नरेंद्र इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नरेंद्र के पास आपको लिए चलेंगे। नरेंद्र, क्या कुछ अपडेट है इस वक्त आपके पास?
देखिए ललित, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अपनी ट्रांजिट विजिट पर खजुराहो का जो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है वहां पर पहुंचेंगे और जो समय बताया गया है वो करीब 10:15 बजे यानी 10:15 पर उनका जो विमान है दिल्ली से चलकर स्पेशल विमान से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खजुराहो पहुंच रहे हैं और 10:15 पर पहुंचते ही वहां पर 5 मिनट का उनका कार्यक्रम है। उसके बाद 10:20 पर वह हेलीकॉप्टर के जरिए रीवा के लिए प्रस्थान करेंगे। इस पूरी ट्रांजिट विजिट को लेकर प्रशासन द्वारा और पुलिस द्वारा जो एसपीजी के जो नॉर्म्स हैं सुरक्षा को लेकर, प्रधानमंत्री का जो प्रोटोकॉल है उसको लेकर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम किए गए हैं और चप्पे चप्पे पर यहां पर पुलिस तैनात है और खजुराहो का जो हवाई अड्डा है उसको पुलिस ने अपने सुरक्षा घेरा में लिया हुआ है। पिछले 2 दिन से यहां पर सुरक्षा का पहरा चारों तरफ है और लगातार पुलिस सुरक्षा व्यवस्था पर नजर बनाए हुए हैं। खुद पुलिस अधीक्षक अमित सांघी और जो आईजी सागर हैं इस पूरे प्रधानमंत्री के दौरे को मॉनिटरिंग कर रहे हैं और वो खुद यहां पर हैं। इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा वह भी खजुराहो पहुंच चुके हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगवानी करेंगे। इसके साथ ही प्रभारी मंत्री जो छतरपुर जिले के ओम प्रकाश सकलेचा हैं वह भी खजुराहो पहुंच गए हैं। इसके अलावा 2 और मंत्रियों के पहुंचने की खबर है और कुल मिलाकर ये कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री का जो दौरा है विकासों की सौगात लेकर आया है। हालांकि खजुराहो में उनका सिर्फ 5 मिनट का कार्यक्रम है और जो कार्यक्रम है वो ट्रांजिट विजिट है, स्पेशल विमान से उनको जाना है। उसके बाद जो सेना के हेलीकॉप्टर हैं उन पर सवार होकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रीवा के लिए प्रस्थान करेंगे। जी बिल्कुल बिल्कुल, आप लगातार हमारे साथ बने रहे। तकरीबन 10:15 बजे जैसे कि बड़ा अपडेट अभी हमें मिल रहा है, 10:15 बजे के आसपास खजुराहो पहुंचेंगे। ट्रांजिट विजिट ये रहेगी और यहां से फिर वो रीवा के लिए पहुंचेंगे। शैलेंद्र भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। शैलेंद्र, दौरे से जुड़ा क्या कुछ अपडेट? आप लगातार चर्चा कर रहे हैं, गिरिराज सिंह पहुंचे हुए हैं, उनसे भी आपने चर्चा की। वैसे गिरिराज सिंह के पास इस बार मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा अभेद्य किला भी है और अब रीवा में उनकी मौजूदगी। तकरीबन 30 सीटें इस इलाके में हैं और विंध्य में जिसे कहते हैं कि पाला बदलने का चमत्कार अगर कोई कर सकते हैं तो प्रधानमंत्री। शैलेंद्र, देखिए बिल्कुल ललित, आपने ठीक कहा कि बिंद अगर 2018 का इतिहास देखें तो बिंद में 30 में से 26 सीटें बीजेपी को मिली थी, 4 सीटें ही महज जो है वो कांग्रेस के पास आई थी। लेकिन अगर बाई इलेक्शन की बात करता हूँ, रैगांव बाई इलेक्शन यहाँ हुआ था तो उसमें कहीं ना कहीं कांग्रेस को सफलता मिली थी और इसके साथ ही ये कहीं ना कहीं खतरे की घंटी बीजेपी के लिए थी। और इस तरीके से अगर बात करूं तो तमाम जो नेता हैं वो लगातार बिंद का दौरा कर रहे हैं। जिस तरीके से देखा कुछ दिन पहले सतना गृह मंत्री पहुंचे थे और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद रीवा आ रहे हैं। हालांकि ये इलाका बीजेपी का गढ़ माना जाता है और हमेशा से ही बीजेपी के जो नेता हैं वो यहाँ से जीतते रहे हैं, चाहे सांसदों की बात करूं या विधायकों की बात करूं। लेकिन चूंकि 2020 जो माफ कीजिएगा 2023 में नहीं, आखिरी समय इसमें चुनाव है, चुनाव के समय लगातार जो है वो कवायदें हो रही हैं। हालांकि कल जब गिरिराज सिंह से हमारी बात हुई तो हमने जब उनसे जानना चाहा कि जिस तरीके से नेताओं के तमाम दौरे हो रहे हैं, तमाम सौगातें दी जा रही, तो क्या ये चुनावी दौरे हैं, तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि मध्य प्रदेश की सरकार हो या केंद्र की सरकार हो, चुनाव के लिए जन कल्याणकारी योजनाएं नहीं लागू करती है, जनता का हित कैसे हो इसको लेकर काम किया जाता है। उन्होंने कहा कि जिस योजना के तहत नहीं पंचायती राज दिवस के लिए जब वो आ रहे हैं तो पंचायतों को तमाम सौगातें दे रहे हैं, ये कोई जो डिपार्टमेंट है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने के बाद नहीं बना है बल्कि इसके पहले भी था। तो उस समय कांग्रेस ने क्या किया, ये वो सवाल जरूर पूछ रहे हैं कि मध्य प्रदेश के लोग यदि सवाल उठा रहे हैं तो वो ये भी बताएं कि उनके राज्य में पंचायती राज विकास को लेकर क्या कुछ किया गया था। ये तमाम जो सवाल वो जरूर खड़े कर रहे हैं। जी बिल्कुल, अपर्याप्त प्रतिनिधित्व को लेकर थोड़ी नाराजगी भी यहाँ बार बार आती है। और शैलेंद्र जब चर्चा कर रहे थे तो जो हमारे कैमरामैन हैं वो एक कटआउट आपको दिखा रहे थे, बस उतना ही बड़ा बीजेपी को यहां करने की कोशिश होगी। शिवेंद्र भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शिवेंद्र, क्या अपडेट आपके पास? देखिए 11 बजे के करीब जो पीएम मोदी हैं वो खजुराहो पहुंचेंगे, जहां पे मध्य प्रदेश शासन के मंत्री ओम प्रकाश सकलेचा और बृजेंद्र प्रताप सिंह उनका स्वागत करेंगे और इसके बाद 11:30 बजे जो पीएम मोदी हैं एसएफ ग्राउंड पहुंचेंगे और इसके बाद कार्यक्रम की शुरुआत होगी। 4 केंद्रीय मंत्री भी सतना पहुंच रहे हैं और साथ में सीएम शिवराज सिंह चौहान और बीडी शर्मा जी
एयरपोर्ट जबलपुर से सीधे करीब आधा घंटे 1 घंटे बाद सतना पहुंच जाएंगे और वो यहाँ पे स्वागत करेंगे। इसके बाद कार्यक्रम की औपचारिक शुरुआत होगी। मैं आपको बता दूं कि बिंद क्षेत्र को एक बड़ी सौगात मिलने जा रही है। लगभग 75,72 करोड़ की लागत से जो 4 जल प्रदाय योजनाएं शुरू की जा रही है, जिनमें से लगभग 9 लाख से ऊपर जो परिवार हैं उनको जल जीवन मिशन के तहत घर में शुद्ध पेयजल की व्यवस्था होगी। साथ ही सतना को एक ट्रेन की भी सौगात मिलेगी। ठीक। और प्रदेश में जो वो लंबे समय से मांग चल रही थी नैनपुर छिंदवाड़ा रेल को लेकर, वो दोनों अप डाउन ट्रेनें शुरू की जाएंगी। तो कुल मिला के पीएम की मोदी में के इस कार्यक्रम में प्रदेश को कई नई सौगातें जाहिर तौर पर दौरा भले ही ये विंध्य का है, लेकिन सौगात पूरे दिल को मिलने वाली है। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का। लगातार नजर बनाए रखें, आगे भी आपके जरिए अपडेट हम अपने दर्शकों तक पहुंचाएंगे। इस वक्त बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं दुर्ग से। 2 हुक्का बार पर पुलिस ने दबिश दी है। सीजी प्राइड रेस्तरां पर पुलिस ने छापा मारा है। 12 गिरफ्तार किए गए हैं। सर्किल लाउंज बघेरा में भी छापे की कार्रवाई हुई है। बड़ी मात्रा में हुक्का पॉट और फ्लेवर यहां से जब्त किए गए हैं। हुक्का बार के संचालक को गिरफ्तार कर लिया गया है। यह प्रतिबंधित है। तो 2 हुक्का बार पर दबिश दी गई है, पुलिस ने दबिश दी है। और सीजी प्राइड रेस्तरां 12 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। सहयोगी मिथिलेश हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनसे हम विस्तार से जानकारी लेंगे। आपको नजर आ रहे होंगे। मिथिलेश, विस्तार से जानकारी दें। ललित, देखिए, हुक्का बारों पर छत्तीसगढ़ सरकार ने प्रतिबंध लगाया है और ये हुक्का बार जो चला रहे थे वो रेस्टोरेंट की आड़ में चला रहे थे। पुलिस को लगातार ये सूचना प्राप्त हो रही थी कि दोनों रेस्टोरेंट में हुक्का बार का संचालन किया जा रहा है। इसी सूचना पर पुलिस ने देर रात दोनों हुक्का बारों में दबिश दी और वहां पर बड़ी मात्रा में जो है वो हुक्का बार की सामग्री पाई गई है, कोयला पाया गया है, फ्लेवर्स पाए गए हैं और 7 नग जो है हुक्का पॉट पाए गए हैं। तो इस तरह से इन सामग्रियों को तो जब तक किया ही गया है। साथ ही 12 लोगों को भी गिरफ्तार किया गया है, जिसमें एक संचालक भी शामिल है। दूसरे यदि मैं रेस्टोरेंट की बात करूं तो उसके भी संचालक को गिरफ्तार किया गया है। तो इस तरह से कुल 13 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। लगातार ये देखा जाता है कि लोग रेस्टोरेंट की आड़ में जो हुक्का बार का संचालन करते हैं, खासतौर पर मैं भिलाई दुर्ग की बात करूं तो दूर दराज से लोग यहाँ पर बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं और इसी का ही फायदा उठाते हैं और वो बच्चों को जो है, छात्रों को जो है गलत दिशा की ओर लेके जाते हैं ये, और इसी का युवाओं को भटकने के लिए ये देखा जाता है कि हुक्का बार जो है काफी मददगार साबित होते हैं। तो इस वजह से लगातार पुलिस कार्रवाई कर रही है और हुक्का बार जहां जहां भी संचालित किए जा रहे हैं वहां पर इस तरह की कार्रवाई की जा रही है। तो पुलिस पूरे मामले का खुलासा और भी करेगी कि और क्या क्या पाया गया और किस तरह से पुलिस ने ये पहले ही स्पष्ट कर दिया है कि जो भी जहां भी इस तरह की सूचना मिलेगी वहां पर कार्रवाई की जाएगी। तो आप देख सकते हैं कि पिछले दिनों जितनी भी कार्रवाइयां हुई है वो लगातार इसी तरह के अवैध कारोबार को दृष्टिगत रखते हुए कार्रवाई की गई है। चाहे सेंटर की बात की गई हो, चाहे कबाड़ियों की बात की गई हो, चाहे इस तरह के जो यहाँ पर जो हुक्का बार संचालित किए जा रहे थे उनके खिलाफ में कार्रवाई की गई है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद मिथिलेश इस तमाम जानकारी के लिए। सहयोगी मिथिलेश विस्तार से जानकारी दे रहे थे। अब रुक करेंगे भोपाल का। गौतम नगर इलाके में 2 पक्षों के बीच विवाद हो गया और विवाद पथराव तक पहुंच गया। पथराव तक विवाद पहुंच गया। दोनों पक्षों के कुछ लोग जख्मी हुए हैं। मौके पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। पथराव में 2 लोगों को चोट आई है। इन्हें अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है। खबर ग्वालियर से, जहां कोचिंग संचालक को बदमाशों ने पीटा है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर युवक को बचाया। मारपीट का ये वीडियो वायरल हो रहा है। कोचिंग संचालक ने माधोगंज थाने में शिकायत दर्ज करवाई है। 3 से 4 युवकों के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई गई है। आरोपियों पर हत्या के प्रयास का मामला दर्ज किया गया है। खबर सागर से, जहां बीच सड़क पर बदमाशों ने युवकों को पीटा है। स्विमिंग पूल में नहाने को लेकर यह पूरा विवाद शुरू हुआ। विवाद बढ़ते बढ़ते मारपीट तक पहुंच गया। पुलिस ने मारपीट करने वालों पर मामला दर्ज कर लिया है। गढ़ा कोटा थाना इलाका लगता है और अब इस वायरल वीडियो के आधार पर पड़ताल शुरू कर दी गई है।
इधर ग्वालियर में एक मनचले की जमकर मरम्मत हुई। युवती ने इसे पार्क में बुलाया और चप्पलों से जमकर पीटा। दरअसल युवती की बहन को यह मनचला लंबे अरसे से फोन पर परेशान कर रहा था। तंग आकर युवती ने फोन पर इससे पहले पार्क में बुलाया और फिर इसकी धुनाई कर दी। उज्जैन के थाना महाकाल कोट मोहल्ले में पानी भरने की बात को लेकर विवाद हुआ। इस विवाद का वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि पीड़ित अपने भाई के घर में लगे बोरिंग से पानी भर रहा था, तभी विरोधी पक्ष ने उसे पानी भरने से रोका। विरोध करने पर लोगों ने हथियारों से हमला बोल दिया। बीच बचाव में दोनों पक्ष के लोगों को चोट आई है। दोनों पक्षों पर मामला दर्ज कर लिया गया है। मारपीट में घायल एक व्यक्ति का इंदौर में इलाज चल रहा है। खबर अंबिकापुर से, बारातियों से भरी पिकअप गाड़ी पलट गई है। 11 साल के एक बच्चे की मौत हो गई है। हादसे में 6 बाराती गंभीर रूप से घायल हैं। मेडिकल कॉलेज अस्पताल में इन्हें भर्ती करवाया गया है। लखनपुर के जजगा गांव के पास यह हादसा हुआ। बारातियों से भरा पिकअप वाहन पलट गया। खबर रायपुर से, जहां स्पा सेंटर पर पुलिस ने कार्रवाई की है। 6 स्पा सेंटर्स पर दबिश दी गई है। छापे में 1 महिला और 3 पुरुष गिरफ्तार किए गए। सभी पर पीटा एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है। खबर रायपुर से ही, ट्रक ने कार को टक्कर मार दी। घटना में 1 की मौत हो गई जबकि 3 गंभीर रूप से घायल हैं। दुर्घटना के बाद कई 100 मीटर तक ट्रक ने कार को घसीटा है। तिल्दा नेवरा इलाके की यह पूरी घटना है। खबर रायपुर से ही, पत्नी पर पति ने चाकू से जानलेवा हमला कर दिया। चरित्र शंका के चलते इसने पत्नी को चाकू मारा है। पत्नी की हालत गंभीर है। मेकाहारा अस्पताल में इसे भर्ती करवाया गया है। पुलिस ने आरोपी मुबीन खान को गिरफ्तार भी कर लिया है। रायपुर के गोल बाजार का यह पूरा मामला है। खबर अंबिकापुर से, जहां 25 लाख की लॉटरी और महिला की खुदकुशी के मामले में गिरफ्तारी हुई है। 7 आरोपी बिहार से गिरफ्तार किए गए हैं। ठगी की रकम पाकिस्तान और नेपाल ये आरोपी भेजा करते थे। खबर बिलासपुर से, तोरवा मंडल में 28 अप्रैल तक 4 घंटे बिजली बंद रहेगी। पावर स्टेशन में मेंटेनेंस के चलते बिजली की सप्लाई बंद रहेगी। सुबह 10 बजे से लेकर 2 बजे तक बिजली सप्लाई नहीं होगी। मेंटेनेंस की वजह से अलग अलग इलाकों में बिजली सप्लाई बाधित रहेगी। खबर बिलासपुर से, 75 निजी स्कूलों ने नहीं दी है U- कोड की जानकारी। जिला शिक्षा अधिकारी ने इन स्कूलों को नोटिस जारी किया है। निजी स्कूलों को जानकारी देने की चेतावनी दी गई है। अगर जानकारी नहीं दी गई तय समय पर तो स्कूलों की मान्यता खत्म भी की जा सकती है। 12 अप्रैल तक U- पोर्टल में जानकारी देनी थी, इन्होंने नहीं दी इन स्कूलों ने। गुड्डू मुस्लिम के छत्तीसगढ़ में छिपे होने की खबर है। गुड्डू मुस्लिम के सहयोगी राजा खान से ओडिशा के सोहेला में पूछताछ हुई है। यूपी एसटीएफ की टीम लगातार पूछताछ कर रही है और गुड्डू मुस्लिम की तलाश कर रही है। राजा खान महासमुंद जिले का रहने वाला है। फिलहाल ये ओडिशा में रहता है। इससे पूछताछ की जा रही है गुड्डू मुस्लिम को लेकर। खबर रायपुर से, रायपुर पहुंचे हैं छत्तीसगढ़ भाजपा के प्रभारी ओम माथुर। धान खरीदी के मुद्दे पर ओम माथुर ने बयान दिया है। कांग्रेस पार्टी कह रही है कि 2800 रुपए में धान खरीदी करेगी। इंतजार कीजिए, पिछले बार भी कहा था और इस बार भी कह रहे हैं। रायपुर ग्रामीण जिला कार्यकर्ताओं के साथ उनकी बैठक होनी है। कल ओम माथुर विस्तारक प्रशिक्षण में मार्गदर्शन देंगे।
दुर्ग में शहर विधानसभा कार्यकर्ताओं की बैठक लेंगे। 26 अप्रैल को बस्तर का दौरा करेंगे। भाजपा कार्यालय का जगदलपुर में बैठक करेंगे। 27 अप्रैल को दंतेवाड़ा जाएंगे। 28 अप्रैल को कोंडागांव, कांकेर में महिला मोर्चा कार्य समिति के साथ बैठक करेंगे। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें जारी हैं। ये मोदी आज रीवा आएंगे। सुरक्षा में 3500 के लगभग जवान रहेंगे तैनात। 1000 बसों से आएंगे समर्थक। ये मोदी के दौरे को लेकर तैयारियां तेज। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कार्यक्रम स्थल का किया दौरा। पर्यटन मंत्री विश्वेंद्र सिंह ने G20 के 1 दिवसीय टूरिज्म एक्सपोर्ट कार्यक्रम का शुभारंभ किया। भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष बृजभूषण शरण के खिलाफ शिकायत। 7 महिला पहलवानों ने की शिकायत। 36 दिन बाद पकड़ा गया भगोड़ा अमृतपाल।